5 साल मैंने 2500 कहा था, अब मैं कह रहा हूं 3200 से शुरुआत होगी। शुरुआत मतलब 3200 से शुरुआत होगी और उसके बाद ये बढ़ता जाएगा जितनी जरूरत किसान को होगी। जो हम कर सकेंगे हम करके दिखा देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि भैया हमें ज्यादा पैसा चाहिए। आप देखना वो बढ़ता जाएगा। গত কার্যকালে কংগ্রেসের 3 প্রতিশ্রুতি ছিল। কৃষকদের ঋণ মকুব, 2500 টাকা প্রতি কুইন্টাল ধানের দাম দেওয়া হবে। কংগ্রেস যা বলে তা করে দেখায় বলে জানিয়েছেন রাহুল গান্ধী। কংগ্রেসের ছত্তিশগড় রাজ্যের জনগণের সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। এবার সরকার আসলে 3200 টাকা করে প্রতি কুইন্টাল ধানের দাম দেওয়া হবে। ন্যায় যোজনার অধীন এবং বৃহৎ প্রকল্পে ঘোষণা করেন, লিখে রেখে দিতে বলেন রাহুল গান্ধী। আজ ছত্তিশগড় অম্বিকাপুরে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে আরো বলেন, বিজেপি শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে মসনদ দখল করতে চাইছে, কিন্তু জনগণ তাদের স্বপ্ন বাস্তব হতে দেবে না। কারণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে মিথ্যাবাদী জনগণ তা ভালো করেই জানেন। 2014 সালে মোদী এখানে এসে বলেছিলেন, বিজেপি শাসনে আসলে প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত তা প্রধানমন্ত্রী দিতে পারেননি। তাই কংগ্রেসের হাত শক্ত করতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান রাহুল গান্ধী। पिछले चुनाव में मैंने आपसे 2-3 वायदे किए थे। हर भाषण में मैं कहता था कि हमारी सरकार आएगी तो 2-3 काम पक्के होंगे, गारंटी करके होंगे। सबसे बड़ा काम किसानों का कर्जा माफ। वो कोई छोटी बात नहीं थी। उस समय बीजेपी के सब नेताओं ने कहा था कि कांग्रेस पार्टी सच नहीं बोल रही है। हमने यह भी कहा था कि 2500 रुपए प्रति क्विंटल किसान को धान के लिए रेट मिलेगा। बीजेपी के सब नेताओं ने कहा ऐसा तो किया नहीं जा सकता, कांग्रेस ऐसे ही कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो हमने वायदे किए थे पूरे हुए? कोई यहां पे कह सकता है कि नहीं, किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ, नहीं 2500 रुपए के लिए हमें धान के लिए नहीं मिलता? कोई कह सकता है यहां पे? कोई नहीं कह सकता। क्यों? जो हम स्टेट से, जो मैं स्टेट से कहता हूं, मैं करके दिखाता हूं। मैं आपका मेरा 2-3 महीने का रिश्ता तो है नहीं। आपका रिश्ता, मेरा रिश्ता पुराना रिश्ता है। आप इंदिरा गांधी जी को याद करते हो, जवाहरलाल नेहरू जी की याद करते हो, तो मेरा रिश्ता आपके साथ जो है वो गहरा रिश्ता है, पुराना रिश्ता है। मैं यहां आके आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता। प्रधानमंत्री यहां आए, उन्होंने आप सबसे 15 लाख रुपए का वायदा किया था, कहा था हर बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दूंगा। कर दिया? भैया बाद में कीजिए। किसी के बैंक अकाउंट में नहीं आया। उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से काला धन मिट जाएगा, मिट गया। कहा था किसानों का, किसान बिल से फायदा होगा, किसानों ने स्वयं बिल को रद्द कर दिया। देश के सारे किसान खड़े होकर कहते प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है, हमें नहीं चाहिए ये बिल। तो आप जानते हो सच कौन बोलता है, झूठ कौन बोलता है। हम वहां नहीं रुके। हमने आपसे कहा था कि धान के लिए 2500 रुपए
प्रति क्विंटल हम देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ी, वो आस्ते 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 बढ़ता गया। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? तो हमें बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं। हमने अनाउंस किया है कि 3,200 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। लिख लो, रख लो। 5 साल मैंने 2,500 कहा था, अब मैं कह रहा हूं 3,200 से शुरुआत होगी। शुरुआत मतलब 3,200 से शुरुआत होगी और उसके बाद यह बढ़ता जाएगा जितनी जरूरत किसान को होगी। जो हम कर सकेंगे हम करके दिखा देंगे। आपको कहने की जरूरत नहीं, आपको बताने की भी जरूरत नहीं कि भैया हमें ज्यादा पैसा चाहिए। आप देखना वो बढ़ता जाएगा। आदिवासियों के लिए बीजेपी के समय तेंदुपत्ता के लिए कितना पैसा मिलता था? एक बोरी के लिए कितना मिलता था? 2,500। कांग्रेस पार्टी के समय में कितना मिला आपको? 4,000 रुपए। अब आप लिख लीजिए, 4,000 रुपए नहीं 6,000 रुपए आपको मिलेंगे। लिख के रख लीजिए आप। 4,000 रुपए का आपको हर साल बोनस मिलेगा। ₹23,000 करोड़ रुपए हमने किसान न्याय योजना में आपको दिया। आपने मांगा नहीं, हमने कहा भैया हम न्याय योजना करना चाहते हैं, हमारा प्लान था लोकसभा में करने का, हम छत्तीसगढ़ में इसको टेस्ट करके दिखाएंगे और हमने कर दिया। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।